इट्स अ वेरी इजी चैप्टर बट फिर भी फॉर्मूलाज यू हैव टू राइट। वैसे ये पता है सबको व्हाट इज प्रॉफिट, व्हाट इज लॉस? कई बार प्रॉब्लम आती है रीजनल लैंग्वेज में, बेटा प्रॉफिट मीन्स और लॉस मीन्स, वेरी गुड। सो विल स्टार्ट विद द सबसे पहले गेन। व्हाट इज गेन? हाउ टू फाइंड द गेन एंड प्रॉफिट वन ऑफ द सेम थिंग। तो आप लिख सकते हैं व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्मूला गेन। किसी भी चीज का गेन और प्रॉफिट कैसे होगा आपका? वेरी गुड। जो आपका सेलिंग प्राइस होगा उसमें से किसको माइनस करेंगे? कॉस्ट प्राइस को। वन थिंग इज वेरी क्लियर। अब आपका आ जाता है लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अब आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द लॉस, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज? यस, वन बाय वन। यस, लास्ट बेंच, लास्ट गर्ल। यस प्लीज। Selling price minus CP. Selling price minus cost price by 100. इज इट राइट? बेटा जब भी आपने निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज तो आपके कॉस्ट प्राइस में से निकलेगी, कितना कॉस्ट आपको बेनिफिट हुआ है तभी पता लगेगा ना। फॉर एग्जांपल हमने एक चीज जो 100 रुपीज की ली है उसको आपने सेल कर दिया 110 रुपीज में, उसका प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा? नीचे तो आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, उसके ऊपर कितना वो प्रॉफिट बढ़ चुका है उसके ऊपर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो व्हाट इज द फॉर्मूला नाउ ऑफ द प्रॉफिट परसेंटेज? लिखो प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस ही आएगा इनटू 100। जैसे बेटी ने बोला है अगर इसको इस तरह लिखना है तो आप लिखोगे एसपी माइनस सीपी ओवर सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100 ताकि गलती ना हो। आपको पता है प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है हाउ टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। गॉट इट? यानी कि आपका ऊपर प्रॉफिट लिख दिया, नीचे अब आपसे पूछते हैं लॉस परसेंटेज। वेरी सिंपल, अब समझ आई गया वहां पे लॉस कितना हुआ। क्या बन जाएगा? सीपी माइनस एसपी ओवर, वेरी गुड। जो आपकी कॉस्ट प्राइस है उसी के ऊपर भी लॉस भी उसी पे निकलेगा और प्रॉफिट भी उसी पे। दिस इज क्लियर? अब नेक्स्ट है इसके अंदर हाउ टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अगर आपसे कोई पूछता है किसी भी चीज का सीपी निकालना है तो क्या फॉर्मूला बनेगा? आपके पास बहुत ज्यादा चीजें हैं जिनसे आप निकाल सकते हैं, बट लिखिए सीपी इज इक्वल टू सीपी, फिर लिखो मैंने आपको क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सीपी बोलते हो ना कॉस्ट प्राइस को, इक्वल टू सेलिंग प्राइस। आपको पता ही है वैसे तो सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 ओवर, कैसे निकालोगे? सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 ओवर 100 प्लस गेन, ओवर 100 प्लस गेन परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज, विच एवर द वर्ड। ये देखो किसी भी चीज की आपने कॉस्ट प्राइस निकालना है लेकिन आपको सेलिंग प्राइस गिवन है और गेन परसेंटेज गिवन है। कैन यू फाइंड? वेरी सिंपल। क्या करोगे बेटा? सेलिंग प्राइस की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, गेन परसेंटेज की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे और सीधा आपका सीपी निकल जाएगा। अगर आपसे कोई पूछता है फाइंड द एसपी तो यहीं से एसपी निकाल दो। अब व्हाट इट बिकम्स? सेलिंग प्राइस। देखो ध्यान से क्या करना है, नो नीड टू रिमेंबर टू फॉर्मूलाज। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कॉस्ट प्राइस 100 प्लस गेन परसेंटेज और ओवर कितना आ जाएगा बेटे? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेलिंग प्राइस। गॉट इट? यानी कि एक आप याद कर लो, दूसरा आप ड्राइव कर लो उसमें से। नेक्स्ट है बेटा इसी के अंदर, ये तो बेटा गेन की फॉर्म में हो गया। अगर आपसे कोई पूछता है फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इन द फॉर्म ऑफ लॉस तो क्या फॉर्मूला बनेगा? सेम थिंग। क्या? अगर इसी फॉर्मूले को हमने लॉस की फॉर्म में करना है कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, यहां पे क्या हो जाएगा और नीचे यहीं पे 100 माइनस, ऐसे सीपी निकलेगा और ऐसे एसपी। बेटा ये फॉर्मूलाज क्लियर है पहले बेसिक्स? इट्स फॉर योर रिवीजन, आपने ऑलरेडी किए हुए हैं बट इट्स माई ड्यूटी टू टेल यू। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन। राइट द क्वेश्चन नंबर 1। एनीवन हु वांट टू राइट प्लीज लिख सकते हैं आप लोग। सर लास्ट वाला फॉर्मूला लिखिए। ये वाला
कुछ नहीं करना बेटे, मान लो ये आपको गेन नहीं दिया, आपको लॉस दिया गया है, तो आपने यहां पे कुछ नहीं करना, 100 माइनस लॉस परसेंटेज। अगर बेटा गेन नहीं गिवन है, आपको केवल लॉस गिवन है, तो क्या बनेगा 100 माइनस लॉस परसेंटेज। कभी लगे कि यार गलत हो रहा है तो याद रखना लॉस से हमेशा घाटा ही पड़ता है, तो माइनस करना उसमें बस, और गेन में हमेशा बेनिफिट ही होता है तो उसको प्लस करना है। We'll start the question now. Please. Article has a cost. Article has a cost rupees 960. Article ARTICLE. Article has cost. मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, ये वर्डिंग लिख लो बस। Article has cost rupees 960. अभी बाद में सोच रहे हैं, क्वेश्चन तो लिख लो यार। आर्टिकल हैज अ कॉस्ट रुपीज 960, देयर वाज अ लॉस ऑफ 20, लॉस ऑफ 20 का लॉस हो गया है, लॉस ऑफ 20 रुपीज। पंजाबी च इस तरह लिखते, मैनू तो पंजाबी आंदी घट, सारे बच्चों को पता। बेटा सबसे पहले किसी भी चीज का जो कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट होता है जो खरीद वाला मूल्य, मैनू पता नहीं वैसे क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बेटा खरीदने वाला मूल्य है, बार बार लिख लो एक पंजाबी से, तो मैं सीपी बोलूंगा उसको, ठीक है। और सेलिंग होता है बेचने वाला। खरीदने वाला प्राइस है 960, उसमें जो बेनिफिट हो रहा है, बेनिफिट वर्ड का तो मीनिंग पता है ना, लॉस हो रहा है तो 20 हो जाएगा, अगर बेनिफिट का क्वेश्चन है तो भी 20 हो जाएगा, क्वेश्चन ही चेंज होगा। इसका क्वेश्चन ऑफ लॉस, लॉस इज ऑफ ₹20, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस। निकालिए जल्दी से, फॉर्मूला यू हैव, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। एक मिनट रुको, व्हेन द, हाँ, फाइंड द सेलिंग प्राइस, एसपी। फिर से है फॉर्मूला में वैल्यूज लगाओ, 940। गॉट इट बेटा, आपको क्लियर हो गया जो आप बोल रहे थे? फॉर्मूलाज में वैल्यू अप्लाई करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जिस बच्चे को नहीं पता लगा वो पूछ भी सकता है। बेटा प्लीज लिसन केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 2, सीपी ऑफ 10 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, cost price of 10 articles is equal to the selling price of 8 articles. Cost price of 10 articles equal to selling price of 8 articles. Find gain oblique loss percentage. Find गेन ओब्लिक लॉस परसेंटेज। अब आगे क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड लगा थोड़ा थोड़ा बढ़ने। हाँ, या तो गेन आएगा इसमें या लॉस आएगा, आपने मेरे को सॉल्व करके बताना है, गेन और लॉस। मैंने ये लिख दिया, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स। ये 10 ते 8 है। निकालो, मुझे बताओ व्हाट इज द आंसर। माइक आंसर बता देता हूं, इन्होंने लिखा है 25% है, 25% आ रहा है बेटा इस पे आंसर, इन्होंने लिखा है 25%। कैसे आ रहा है सॉल्व करके देख लो। आपको एक चीज तो क्लियर है, 10 आर्टिकल जो है 8 के बराबर है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 2। हाँ, तो फार्मूला लगा दो, 2/10 है या 8 है इसमें। 10 कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स, गेन ओब्लिक लॉस। तो हमें 2 आर्टिकल्स का गेन हो रहा है, तो गेन का 2। अब आप बोलोगे सर आपने कॉस्ट प्राइस क्यों नहीं लिखा? समझ आ गया? कितने बच्चों को समझ आया? मेरे को है। देखो बेटा, यहां पे पता क्या होता है, जब आपने गेन निकालना है, ये वैल्यू ऑलरेडी जा रही है, एक्स्ट्रा वैल्यू आ गई आपके पास यहां पे 2, तो कॉस्ट प्राइस बढ़ रहा है, तो लोएस्ट वैल्यू आपकी ये आ रही है।
तो लोएस्ट वैल्यू में से आपका प्रॉफिट निकल रहा है 2/8 मल्टीप्लाइड बाई 100. ओके, आ गया 25%. राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन. कौन से बच्चे को? लो बेटा यार, सिंपल दे चीज. ये देखो, ये 10 है, ये 8 है. ठीक है, आपने मेरे से 10 रुपए लिए और आप इतने समझदार थे, आपने पता क्या किया, वो 10 रुपए की चीज नेक्स्ट बच्चे को 8 रुपए में बेच दी. कितना का बेनिफिट हुआ? 2. आपने वो 2 रुपए का बेनिफिट ले लिया, लेकिन आपके पास तो 8 ही चीजें हैं ना. आपके पास तो 8 है, मेरे पास 10 हैं, तो आप इसमें से बेनिफिट निकाल रहे हैं. 2 ओवर बेनिफिट मल्टीप्लाइड बाई 100. 2 4 जा 8. गॉट इट? गॉट इट नाउ इजीली? है आ जाएगा. आर रेडियो इज परचेज बाई ₹650. आर रेडियो परचेज बाई ₹650. सर डस्टर नहीं है प्रॉपरली. हाँ, 650 650 650. ये ना चौक वाले चल नहीं रहे हैं. ठीक है, रेडियो परचेज बाई ₹650 इफ इट इज अ सोल्ड एट अ गेन ऑफ 20%. इसको हमने बेच दिया कितने बेनिफिट पे? 20% पे. पंजाबी में भी लिख सकते हैं इसको चाहे. इसको हमने सेल किया कितने बेनिफिट पे? 20%. फाइंड द सेलिंग प्राइस. फाइंड द सेलिंग प्राइस. पता नहीं. हाँ, इट्स 780. डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू भर दो, आपको पता ही अब कैसे निकालना है. क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस किया ना अभी फॉर्मूला, उसमें डायरेक्ट वैल्यू भरो. 100 प्लस गेन मल्टीप्लाइड बाई ओवर. डायरेक्ट वैल्यू करनी है आपने और सॉल्व हो जाएगा. करो बेटा, फॉर्मूले में लगाओ. ₹780. आंसर इज ₹780. हाँ, 780. फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू भरनी है. आपके पास फॉर्मूला है एक. कौन से वाला है? कॉस्ट प्राइस. जिसको नहीं पता देख लो किसमें भरनी है. कॉस्ट प्राइस 100 प्लस गेन परसेंटेज. कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया आपको? 650. 100 प्लस गेन क्या हो जाएगा बेटा? 100 प्लस 20 120 डिवाइडेड बाई 100. आज ही लिखाया मैंने आपको फॉर्मूला. ओके, डायरेक्ट अप्लाई कर दो, कटिंग करो, आंसर विल कम ₹780. गॉट इट? सीधा फॉर्मूले पर फॉर्मूला है आपके पास. फॉर्मूला लिखाया आज ही. यहाँ पे लिखे नहीं, बस यहाँ पे भर दो फिर 100 प्लस गेन वाला ये जो है. बस कुछ नहीं करना. ये देखो बेटा, ये फॉर्मूला है. दिस फॉर्मूला. कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें. ये देखो, कॉस्ट प्राइस कितना है? 650. गेन कितना है? 20 120 और नीचे कितना है? 100. कई बच्चे कह रहे हैं 100 की कटिंग नहीं हो रही. देखो कैसे होगी. 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल. अब मल्टीप्लाई कर दो. 12 5 60, 12 6 72. इट बिकम 780. गॉट इट? अब तो क्लियर हो गया सब कुछ. इजीली सॉल्व कर दिया मैंने. आगे लिखिए बेटा. अ ट्रेडर फिक्स द प्राइस. प्लीज, अ ट्रेडर जो ट्रेड करते हैं, अ ट्रेडर फिक्स द प्राइस. अ ट्रेडर फिक्स द प्राइस ऑफ टेबल. टेबल जो एक, ठीक है. अ ट्रेडर फिक्स द प्राइस ऑफ टेबल that after 20% discount. that after 20% discount. क्वेश्चन लिखो प्रॉपर, इनके बेस पे सॉल्व होगा सब कुछ. that after 20% discount he want a gain of 25%. पहले उसने कितना डिस्काउंट दे दिया बेटा? 20%. उसके बाद उसको कितना बेनिफिट चाहता है वो? 25%. what is the cost price? what is the cost price of the table whose market price is ₹500. नेम चेंज किया हुआ है, कंफ्यूज मत करना अपने आप को. whose market price is ₹500. हाँ, निकालो फिर, जल्दी से निकालिए. 320 आंसर है इसका. 320 नहीं, आंसर राइट कर. आंसर तो पहले क्वेश्चन. मार्केट प्राइस है ₹500. 500. सीपी निकालो इसकी. एमपी सेलिंग वन ऑफ द सेम थिंग. तो
इसका आंसर आ रहा है 320। सीपी निकालना है, यस। अब यहां देखो मैंने आपको बना दिया सिंपल। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे पहले क्या होगा बेटे, 100 माइनस लॉस परसेंटेज। आपको ये लॉस परसेंटेज मींस आपको क्या दिया गया है, इसमें ऑलरेडी कुछ दिया है क्वेश्चन के अंदर, पढ़ो ध्यान से। आपको यहां पे दिया गया है 20% डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट है? 20%। तो क्या हो जाएगा 100 माइनस लॉस, क्योंकि आपको अपनी तरफ से फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, आपने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट माइनस होता है हमेशा। तो क्या बनेगा, दिस इज 500 और ये क्या हो जाएगा बेटा, लॉस कितना दिया गया है 20 और गेन कितना है 25। 80 में से 20 गया, सॉरी 100 में से 20 गया 80 और ये बन गया 125। उसके बाद सॉल्व कर दो। कभी भी याद रखना जब आप ऐसे क्वेश्चन करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट उस टाइम कंफ्यूज होते हैं जब डिस्काउंट और प्रॉफिट और लॉस दिया होता है। जब डिस्काउंट दिया है मींस ऑलरेडी लॉस है, वो उसको माइनस कर देना है। अगर गेन दिया है तो उसको ऐड कर देना है और बाद में सिंपल सॉल्व कर देना है। क्लियर? अब ये कटिंग करके आपका सीपी आ गया, कॉस्ट प्राइस। यस प्लीज। हाँ प्रॉफिट कमा, बिल्कुल। तो ये सॉल्व कर दो ना अलग अलग, आपके पास फॉर्मूला होता ही है ना इसका। आप जब डिस्काउंट किसी भी चीज का निकालते हैं उसको माइनस कर देते हैं। आपके पास अभी मैंने बताया ना, नीचे तो आपके पास वही चीज आएगी जो आपका गेन है उसके पास। तो गेन आपके पास इतना है, ये आपका कुछ भी नहीं है, आपके लिए डिस्काउंट है बस। डिस्काउंट को मैंने तभी करवा दिया क्वेश्चन की, डिस्काउंट को आपने ऐसे सॉल्व करना है इन फ्यूचर। ओके, हाँ ठीक है। प्लीज राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंस्टीट्यूट फिक्स द प्राइस ऑफ इंस्टीट्यूट। देख लो, एक कॉलेज ने, सिंपल बना देता, एक कॉलेज ने प्राइस आर्टिकल का, एक कॉलेज ने प्राइस ऑफ आर्टिकल फिक्स कर दिया 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। हाँ बद 40% कॉस्ट प्राइस तो ज्यादा फिक्स करता उन्हें। यार सुन तो लिया करो पहले, तुम खा के की आंदे हो, मैं बोल भी रहा। इंस्टीट्यूट फिक्स द प्राइस ऑफ हिज आर्टिकल 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। पहली लाइन लिख ली, उसका नेक्स्ट, एंड देन ही अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 20%। उसके बाद ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं करवा रहा हूं, सिंपल फॉर्मूला वाले में तो आप कर ही लोगे। देन ही अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 20%, हिज गेन परसेंटेज हाउ मच। आपने क्या निकालना है इसमें से, गेन परसेंटेज निकालनी है, निकालो सारे। गेन परसेंटेज, गेन प्रॉफिट परसेंटेज। कॉस्ट प्राइस नहीं देता था आपको, मैंने एक दिन पहले भी बोला था, जो ना दिया वो क्या होता है, ₹100। लिखो फिर, कॉस्ट प्राइस इज ₹100 एंड मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 140, ऑलरेडी दिया हुआ है। अब निकाल दो। हाँ गेन परसेंटेज निकालिए फॉर्मूला लगा के, कितना गेन हो रहा है आपको, ओ 40 तो दिया हुआ है बेटे, आपने सॉल्व करना है। आपको दिया गया है 40 है, हाँ कटो, मैनू नहीं पता, सॉल्व करके दो। ऐसे तो मैं कैसे बोल दूं आपको, मैथमेटिक्स है। कितना आ रहा है बेटे? बेटा आपका कॉस्ट प्राइस 100 हो गया, मार्केट प्राइस बन गया आपका 140 और सॉल्व करके कर दो, कितना बनेगा 140 इंटू 80/100। हाँ जो भी सॉल्व करके आ रहा है 140 इंटू 80, समझ गए जो फॉर्मूला पहले लगाया था मैंने आपको, ये वाला 140। क्लियर हो गया? मार्केट प्राइस इंटू 80 समझ गए? आपको डिस्काउंट दिया गया 20% और किस में से, दिस इज योर कॉस्ट प्राइस। गॉट इट? ये बेटा आपका डिस्काउंट है, ये कॉस्ट प्राइस है और ये आपका प्राइस। इसको सॉल्व कर दो। अब ये आपका एसपी आ गया,
मार्केट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, कई बच्चे पूछते हैं अब ये आप बोलोगे नहीं तो सर 112% तो पॉसिबल ही नहीं है। अब आपको बेनिफिट कितना आ गया? 12%, क्योंकि 100 वो है और 112 आपका सेलिंग प्राइस बन गया मार्केट प्राइस से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बाकी सिंपल है, वो आप खुद कर लोगे। जो थोड़े मुझे लग रहा है कि लिखने चाहिए वो मैं आपको करवा रहा हूं। A man bought a chair of rupees 180. Rupees 180. Bought a chair of rupees 180 and sold at rupees 240. एक जो चेयर उसने खरीदी है 180 की खरीदी है और उसको 240 में बेच दिया है। What is the gain percentage? कितनी आई जल्दी से बताओ, गेन परसेंटेज कितनी आई? परसेंटेज निकालनी है। व्हाट इज द गेन परसेंटेज? ये औखा लग रहा है ना चैप्टर, है ना? सिंपल फार्मूला, बस कुछ नहीं करना, जो दिया उन फार्मूले में भरते जाना है। ही प्रॉब्लम आ रही ना। कितना है बेटा गेन परसेंटेज? कई बच्चे बेटा जिनको फॉर्मूलाज नहीं आते वो घर जाके ना पहले फॉर्मूलाज रिवाइज कर लो, ओके, तभी सॉल्व हो गए क्वेश्चन। लगाने के लिए कुछ नहीं करना, जहां सीपी है वहां सीपी डाल देना, जहां एसपी है वहां एसपी डाल देना, और जहां गेन है वहां गेन, और जहां लॉस है वहां पे लॉस। बेटा लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे लिखिए, लास्ट क्वेश्चन। ट्रेडर परचेज 400 रेडियोज। ट्रेडर परचेज मींस खरीदना। एक ट्रेडर ने 400 रेडियो रुपीज 550 में खरीदे, 400 रेडियोज, एंड उसको बाद में रुपीज 550, 400 रेडियोज रुपीज 550। ओके, उसके बाद क्या हुआ है, उनको उन्होंने सेल कर दिया, एंड इंटायर कॉस्ट ऑफ द सेलिंग इज रुपीज 2,31,000। दिस इज द 2,31,000, इतने में उसको उन्होंने सेल कर दिया। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ट्रेडर ने परचेज किए हैं 400 रेडियोज, कॉस्ट रुपीज 550 ईच, 550 का एक रेडियो खरीदा है उन्होंने, तो 400 रेडियोज की कॉस्ट प्राइस निकाल लोगे, और आपको सेलिंग प्राइस गिवन है। अब बताइए इसमें गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है? प्रॉफिट कितना हो रहा है? वेरी गुड, 31,000 जो भी आ रहा है, दैट इज योर प्रॉफिट, दैट इज योर आंसर। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ईच एंड एवरीवन।